जय गुरुदेव। बड़ा लवली क्वेश्चन आंसर सेशन विद गुरुदेव। गुरुदेव का पूरा बॉडी लैंग्वेज, यू सी देयर इज सो मच एंथुसियाज्म, देयर इज सो मच इनोसेंस। कितना एक हल्कापन है। इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन होता है। Yeah, the voice is very low. गुरुदेव के आसपास ना इट्स जस्ट सेलिब्रेशन। उनके पूरे प्रेजेंस में इतना सेलिब्रेशन है, इतना लाइटनेस है। कोई कुछ भी क्वेश्चन हो, ये हमको ऑब्जर्व करना है। अब अलोंग विद जो गुरुदेव बता रहे हैं, लेकिन उनको देख के, उनको फील कर, यही वाइब्रेशंस, ये वाइब्रेशंस फील करने हैं। जैसे देखो, जैसे गुरुदेव बता रहे थे, कोई अगर हमसे जलस हो, किसी को ईर्ष्या हो रही हो हमसे, तो हमको कैसे लगता है उनके पास जाने से? कुछ तो जलता है अंदर, कुछ तो सिकुड़ता है। तो वैसे अभी गुरुदेव के पास जाने से कैसे लग रहा है, ये भी हमको ऑब्जर्व करना जरूरी है। कैसे वाइब्रेशंस हमको मिल रहे हैं गुरुदेव से, सिर्फ उनको वीडियो में देख के कैसे लग रहा है। जस्ट गुरुदेव की आवाज कान पे पड़ती है, उसमें कैसे लग जाता है। दैट इज द पावर। तो जितना हम हमारा इसमें श्रद्धा बढ़ेगा, तो फिर कोई कुछ ना कुछ नेगेटिव तो हमेशा होता ही रहता है। अगर आप 10 लोग के बीच में बैठे हो, तो उसमें एक या दो होंगे जो नेगेटिव सोच रहे होंगे आपके बारे में। तो अभी उसके बारे में क्या डर के बैठेंगे क्या? गुरु का प्रेजेंस है ना हमारे पास। अभी जो विराट रूप के बारे में पूछा, तो गुरुदेव ने बोला ना, यही तो विराट रूप है। सब में मैं हूं, मुझ में सब है, यही विराट रूप है। सो सी वॉट एवर, जैसे अभी गुरुदेव ने बोला ना, लोग अलग अलग तरह के सवाल पूछ रहे थे कि ये नहीं किया तो चलेगा क्या, या यही करना पड़ेगा क्या। अल्टीमेटली हमारी श्रद्धा की बात है। हमने श्रद्धा से जो कुछ भी कर दिया, उसको ही संपूर्ण मान के चलना चाहिए। आवर माइंड इज वेरी पावरफुल। तो वो जो समाशरण की बात कर रहे थे, वो सिंबॉलिक है। वो बस ये हमको पुनः स्मरण कराने के लिए है कि नारायण मुझ में है। तो वो तो रोज जब हम ध्यान करते हैं, इसी टॉक्स की सीरीज में एक दिन था ना, थर्ड या फोर्थ डे, ये मान के चलो, यू इक्वल टू गुरु इक्वल टू ईश्वर, ये मान के साधना के लिए बैठो। आई एम कनेक्टिंग विद द गुरु, विद द डिवाइन इन मी। तो दैट इज नारायण। तो उसमें वो गरम करके सब नहीं लगाया तो भी इट इज ओके। वॉट एवर इज पॉसिबल फ्रॉम आवर साइड वी डू। द मेन थिंग इज अवर श्रद्धा, our thought process, our thoughts decide our reality. अभी किसी पंडित ने अगर कहा कि ये उपाय करना ही पड़ेगा तो ही आप इस दोष से मुक्त हो जाएंगे, और गुरुदेव बोल रहे हैं ओम नमः शिवाय करो, उतना काफी है। तो अभी श्रद्धा के साथ आप करोगे ओम नमः शिवाय तो काफी होगा। आप गुरुदेव ने बोला इसके लिए कर रहे हैं, लेकिन आप में वो, आपके मन में वो बात चल रही है, अरे लेकिन वो पंडित ने तो वैसे बोला था कि ये उपाय करना पड़ेगा, ऐसी अंगूठी पहननी पड़ेगी, वहां बहुत दूर
एक मंदिर है, वहां जाके ये पूजा करनी पड़ेगी, 100 नारियल चढ़ाने पड़ेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो then if you are doubting it, then it will not work for you. Then you will say, but I chanted Om Namah Shivaya, but nothing happened. So, finally it comes to your own reality, not the reality someone is telling you. अगर आपको लग रहा है कि नहीं, लगता है वो करना चाहिए, लगता है वो करना चाहिए, वो करने तक शायद ये नहीं हो जाएगा पूरा, then do it, because your mind is stuck on to that. Either you can, if you can drop that, you can totally surrender that, great. If you cannot surrender it, then better you do it and become free. एक पहले गुरुदेव ने बोला है, either drop it and become free or do it and become free, but become free. So if your mind is stuck somewhere, then either drop it and become free or do it and become free. So this is one of our homework today. Identify where the mind is stuck in this particular context. कि ऐसे कुछ चीजें हैं जो आपको लग रहा है कि ये मैंने करनी चाहिए थी, ये नहीं की, इसके लिए कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ये वाली शांति की पूजा घर पे करनी चाहिए, वास्तु शांति करनी चाहिए, या ऐसा कुछ करना चाहिए और मैंने नहीं किया है. ये बात अगर खाए जा रही है आपको और आप लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहे हो अपने मन को, नहीं लेकिन गुरुजी तो बोलते हैं ओम नमः शिवाय करना इज सफिशिएंट, बट दिस थिंग इज ईटिंग यू अप, दैट थॉट इज कमिंग, सो यू आर नॉट फ्री. द पॉइंट इज टू बी फ्री. So either you surrender that totally and be free. If it is not happening that way, then you do that and become free. सेवा का भी सुंदर अर्थ है ना, बीइंग लाइक गॉड. स एव सेवा. तो जब हम सेवा कर रहे हैं, यानी कि कोई भी अपेक्षा न रखते हुए जब हम सिर्फ किसी और के लिए कुछ कर रहे हैं, दैट इज सेवा. मतलब उस क्षण के लिए हम ईश्वर बन गए. मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं. सम आचरण, ईश्वर की तरह आचरण करना, सेवा, सिमिलर वर्ड्स. तो जब भी हम वो सेवा के भाव में हैं और उस भाव से हम जो भी कुछ कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली बिकमिंग द डिवाइन एट दैट मोमेंट. That is why seva is given so much importance. You will see in any religion, in any scriptures, seva is given so much importance. Why? Because it is an opportunity for you to become the divine, to be the divine, to experience what the divine is like. Being in this human body, you have that opportunity to experience what it is to be divine. Okay, the second homework that we will do, ये सारा संसार एक तरंग है. ये जो गुरुदेव ने बोला ना, whole creation is just nothing but vibrations. So we need to ponder on this fact.
Just observe the whole creation around you. If you can go to the terrace of your building, or if you can go to an open place where you can see the whole sky, just observe with this thought. It's just vibration. A vibration, a certain kind of vibration in a certain way has manifested as mountains, in a certain way has manifested as trees, in a certain way has manifested as human beings, in a certain way has manifested as dogs or cats, but it's all vibrations. So then a broad vision of life develops, a broad understanding of life develops, a dispassion develops. So these two we will do as homework. Wonderful. And next chapter, chapter 9, we'll be listening to Gurudev's commentary in English. Raj Vidya Raj Guhya Yog. Just before Navratri, we'll finish this. October 4 to 13, 10 days, same time. Jai Gurudev.